अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई इस टाइम मैं हूँ अपनी क्लास में और सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता वीडियो बनाने का घर से निकलते वक्त, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और अब मैं क्लास में शूट कर रही हूँ। तो आज की क्लास में सिर्फ सबमिशन थी, तो सबमिशन मैंने दे दिया क्योंकि मैं अपना घर से सारा काम करके लेकर आई थी और अब मैं नेक्स्ट क्लास के लिए जा रही हूँ। फ़िलहाल मैं हूँ एलिवेटर में और नेक्स्ट क्लास है मेरी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, तो मैं जा रही हूँ। तो ये सीन्स जो हैं ये मेरे कैफ़ेटेरिया के हैं। प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने बस ऐसे ही चलती फिरती थोड़ी सी टाइम लैप्स बना ली। रश काफ़ी हो रहा था, किसी दिन फुर्सत से होंगी तो फिर मैं आप लोगों को कैफ़ेटेरिया दिखाऊँगी। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए। अम्मी की कॉल आई थी कि थोड़ी सी ग्रोसरी कर लो, तो छोटा मोटा सामान लेना है, तो चलते हैं। शॉपिंग करूँगी मैं और मैं आप लोगों को बड़ी मज़े की चीज़ें दिखाऊँगी। यहाँ पर बहुत क्यूट सी वो होती है, क्रॉकरी होती है, तो वो मैं सब आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊँगी। तो आप लोग एंड तक देखिएगा वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिनको शॉपिंग का शौक़ है उनके लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको पूरे स्टोर का विज़िट करवाऊँगी और आपको क्यूट सी क्रॉकरी और स्टेशनरी सप्लाई सब कुछ दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलें शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सेक्शन में हूँ जहाँ पर स्टेशनरी होती है, बैग्स होते हैं और कैट एंड डॉग का फूड होता है, और यहाँ पर है कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं आप लोगों को पूरे स्टोर का विज़िट करवाऊँगी। मुझे कुछ ज़्यादा सामान नहीं लेना है, छोटा मोटा सामान लेना है। सोप लेने हैं और शैम्पू लेना है। तो बस अम्मी ग्रोसरी करने जा नहीं सकी थी इस माह, तो अम्मी ने कहा कि तुम ले आना। मेरी यूनिवर्सिटी के बराबर में डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो मैंने कहा मैं ले आऊँगी, आप टेंशन मत लें। तो अभी मेरे वैन के आने में भी टाइम है, तो जब तक मैंने कहा मैं ग्रोसरी कर लूँ, फिर वैन आ जाएगी तो फिर घर चलेंगे। ज़्यादा सामान नहीं लेना है, सामान थोड़ा ही लेना है, लेकिन मैं पूरा स्टोर विज़िट करवाऊँगी आप लोगों को। अभी मैं आ गई हूँ शैम्पू के सेक्शन में और मैं देख रही हूँ यहाँ वो शैम्पू मिल जाए जो हम यूज़ करते हैं। तो अगर वो मिल गया तो ठीक है, वरना कुछ नया ट्राई कर लेंगे। अच्छा है वैसे वो। अभी मेरे बालों में ना ड्राइनेस भी बहुत कर रहा है, डेंड्रफ कर रहा है, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं तो वो मुझे डेंड्रफ बहुत कर रहा है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। तो भाई मैं पाल्मर्स के शैम्पू ले रही हूँ, मुझे सजेस्ट किया है इन्होंने, और ख़ैर मैंने इसके काफ़ी रिव्यूज़ भी देखे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझे कलर ट्रीटेड दे दिया था, तो मैं जाके अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग शैम्पू चूज़ करूँगी डल और फ्रिज़ी हेयर्स के लिए। तो मैंने ये ले लिया है और अब आगे चलते हैं। I forgive me more those who are in need. That you take Allah have mercy on you. If you show the have yourself to everyone who's around you, on the day of judgment Allah will surprise you. If you show good tidings, pray hard 5 times a day. Show love to everyone around you. Yeah. If you learn and teach others still, on the day of judgment I'm sure there is a place for people like you. If you please Allah every moment of your time and every single day of your life, there's a place for people like you. Oh, full of love. There's a place people like a home full of happiness. There's a place for people like you. Home full of sweetness. There's a place for people like you. Oh, Jannah, 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 Jannah is the place for people like you.
Pressing greediness by you, keeping your arms folded for long. It ain't the big deal at all I won't spare you. Arrogance towards people around you, arrogance towards the elderly. This arrogance is gonna lead you into the endless pain. Portray तो भाई मुझे यहाँ पर एक नेकलेस पसंद आ रहा था, तो मैंने उसके प्राइस पूछे, तो उसमें कुछ भी नहीं था इतना कोई ख़ास। तो उसने मुझे कहा कि ये है आई थिंक 1100 का। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, ये पूरे स्टोर में ही, मतलब मुझे लगता है ग्रोसरी के प्राइसेस भी थोड़े से बढ़े हुए होते हैं नॉर्मल स्टोर्स के मुकाबले में। तो काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आती हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो आज तो मैं ज्वेलरी में से कुछ भी नहीं ख़रीद रही क्योंकि आज तो ग्रोसरी करनी है। तो फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे, दोबारा आऊँगी इंशाल्लाह। वैसे मेरा आना होता नहीं है क्योंकि मेरी क्लास ख़त्म होती है तो फ़ौरन ही वैन खड़ी हुई होती है, तो फिर मैं चली जाती हूँ घर। तो कभी ऐसा होता है कि अपनी कन्वेंस से आओ तो फिर ये होता है कि आपको वेट करना है, तो फिर आप स्टोर आ सकते हो और विंडो शॉपिंग के लिए भी आ सकते हो, माइंड भी फ्रेश हो जाता है। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, इस वजह से मैं आती नहीं हूँ वैन की वजह से। बाकी संडे वाले दिन मुझे खुद ही जाना होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आप इतना थक चुके होते हैं। सुबह से शाम तक मेरी क्लास होती है, शाम नहीं दोपहर तक, लेकिन फिर भी सुबह की आई हुई होती हूँ मैं। फिर 3:30 बजे तक क्लास होती है, तो फिर ये होता है कि भाई अब घर चलो, बस अब थकन हो गई। तो उस वजह से मेरा आना नहीं होता। शायद लास्ट सेमेस्टर तो मैं एक बार आई थी और अब इस सेमेस्टर में मैं आई हूँ। मतलब पूरा सेमेस्टर गुजर जाता है और बराबर में ही स्टोर होता है, लेकिन आना ही नहीं होता। तो आज भी अम्मी ने कह दिया ग्रोसरी करनी है, तो इस वजह से मैं आ गई। यहाँ पे हर चीज़ के थोड़े से प्राइसेस बढ़े हुए होते हैं, मतलब यहाँ पर ये शुगर वगैरह के प्राइसेस भी बढ़े हुए थे और थोड़ा सा लिटिल एक्सपेंसिव है ये स्टोर। बाकी ये है कि अगर कोई चीज़ ओरिजिनल कहीं नहीं मिल रही तो वो आपको यहाँ से इजीली मिल जाती है। मुझे कुछ भी ख़रीदना होता है जो कि कहीं नहीं मिल रहा होता ओरिजिनल, तो फिर वो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। यहाँ पर ओरिजिनल आइटम्स होते हैं सारे। I forgive and leave more those who are in need. That you take Allah, I may say on you. If you sure have yourself for everyone who's around you. On the day of judgment, Allah will surprise you. If you show good tidings, pray hard 5 times a day. Show love to everyone around you. Yeah. If you learn and teach others still on the day of judgment, I'm sure there is a place for people like you. तो फाइनली मैं आ गई हूँ क्रॉकरी के सेक्शन में, और मतलब यहाँ पर ना बहुत क्यूट कलरफुल चीज़ें होती हैं और लड़कियों को और औरतों को सबको ही क्रॉकरी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ये कप्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये ईच कप 350 का है, तो थोड़े से एक्सपेंसिव लगे मुझे, लेकिन काफ़ी क्यूट लग रहे हैं, लेकिन साइज़ में भी काफ़ी छोटे हैं। और फिर मेरी अम्मा को तो पसंद भी नहीं आएंगे क्योंकि वो कहेंगी कि इसमें चाय ठंडी हो जाएगी। तो इस वजह से फिर मैंने कहा रहना तो, वरना मेरा मूड था कि एक ले लूँ मैं अपने लिए, लेकिन छोटा काफ़ी है, मज़ा नहीं आएगा। एक टाइम तो मुझे चाय पीनी होती है, उसमें भी इतना छोटा कप। ये वाटर बॉटल अच्छी लग रही हैं बच्चों के हिसाब से। ये एक्रेलिक के वो हैं, बोल्स हैं एक्रेलिक के, बहुत क्यूट लग रहे हैं और टेक्सचर हुआ है इन पे। ये सिरामिक की छोटी छोटी सी सॉस के लिए हैं कि आप इसमें सॉस सर्व कर सकते हैं। प्लास्टिक, सिरामिक और हर चीज़ मतलब बहुत यूनिक होती है, बहुत क्यूट होती है यहाँ पर। तो अगर आप लोगों को क्यूट सी क्रॉकरी बाय करनी है तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्यूट क्रॉकरी लगती है मुझे यहाँ पर। किसी दिन अम्मी के साथ आऊँगी मैं यहाँ पे क्रॉकरी बाय करने के लिए, मज़ा आता है। खैर विंडो शॉपिंग करके भी मज़ा आता है मुझे तो यहाँ पे। तो मैं जब भी आती हूँ ना तो मैं इस सेक्शन में ज़रूर आती हूँ, देखती हूँ कुछ नया आया हुआ है तो कभी कुछ ले भी लेती हूँ,
लेकिन वैसे ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है क्योंकि अपना मटेरियल ही इतना बाय करना होता है मुझे, तो वो उसी में हमारे सारे पॉकेट मनी सर्व हो जाती है। अक्सर तो ऐसा होता है कि क्लास में पहुँचे, टीचर ने कहा भाई आपको इतने का सामान लेना है जाके, तो मतलब आपकी ये जो खाने पीने के पैसे होते हैं ना वो भी तबाह बर्बाद हो जाते हैं सारे। कभी कभी गुस्सा भी आता है लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं। आप लोगों ने क्रॉकरी देखी, आप लोगों को पसंद आई होगी क्योंकि थी ही बहुत क्यूट। तो यहाँ पर होते हैं ये सारे मैट्स वगैरह होते हैं, टेबल मैट्स और बास्केट्स होती हैं। तो यहाँ पर अंकल ऑलरेडी खड़े थे तो मैं यहाँ से वैसे ही वापस आ गई। चले भाई अब बिल करवाते हैं और वैन भी आने वाली होगी, तो बस अब निकलते हैं घर के लिए। काफ़ी देर हो रही है ऑलरेडी, वैन आने वाली होगी मेरी। तो मैं घर पहुंच गई थी और थकन हो रही थी तो थोड़ा सा आराम किया क्योंकि कल रात में सारी रात की जगी हुई थी, क्योंकि मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी। अपना जो सबमिट करवाया था वो तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं है, तो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में वो दिखाऊंगी। अभी मैं प्रिंट का काम कर रही हूँ, स्ट्राइप्स और चेक बनाने थे तो वो जल्दी जल्दी करके उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एंड में असाइनमेंट दिखाऊँगी, जो कि कोई वेयर तो नहीं कर सकता। एक्सपेरिमेंटल ग्लासेस बनाए मैंने, बहुत क्यूट है लेकिन वो कोई वेयर नहीं कर सकता नॉर्मली, तो खैर वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये मेरी ग्लासेस हैं जो कि मैंने वायर से और पर्ल से बनाए, और इसको बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी, सारी रात ज़ाया हो गई। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग देखना चाहते हैं क्लासेस कैसे बने तो वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।